राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 89। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। भीतर बज रही सितार को आंखें बंद करके राम राम की मधुर झंकार गूंज ध्वनि को सुनिए। अर्थात भीतर बज रही एवं अति मधुर राम राम गूंजाती झंकारित हुई सितार को आंखें बंद करके सुनिए। उसमें मन को सुस्वर कर लो तथा इस प्रकार राम राम धुन में लय में विलुप्त हो जाओ, खो जाओ। भीतर बज रही सितार को आंखें बंद करके राम राम की मधुर झंकार गूंज ध्वनि को सुनिए। प्रश्न बस यही आता है कि हमें नहीं सुनती है। तो महाराज का बहुत सुंदर इस पर प्रवचन है। प्रभु जरा ऊंचा बजाइए, प्रभु जरा ऊंचा बोलिए, ताकि हमारे इस केओटिक मन में हमें सुन नहीं रहा। प्रभु आप बोल रहे हैं पर हमें सुन नहीं रहा। राइट, सो ये सब जो चीजें हैं इसमें अपने आप को और शांत बिल्कुल शांत होकर ही प्रभु की ऐसी चीजें सुनी जाती हैं। राइट, सो और ये गुरु कृपा से होता है। और भी चीजें होती होंगी, और भी तरह से होता होगा, पर मुझे तो एक ही आंसर है इसका, गुरु कृपा से ही होता है सब कुछ। सो या बिल्कुल हम लोगों के लिए तो सब चीज गुरु कृपा से। आज एक प्रश्न आया, कोई किसी और पोस्ट पढ़ रहे होंगे, स्क्रॉल करते हैं और वहां से प्रश्न आया। प्रश्न था कि दक्ष जो था सती के पिता, उनका जब सर कटा तो बकरे का सर लगा, और भगवान श्री गणेश जी का जब सर कटा तो भगवान श्री गणेश जी का सर लगा। दक्ष के अगला जन्म ही हुआ तो उसका नॉर्मल
वो हुआ, जो कि मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन गणेश जी महाराज वैसे ही रहे। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं ये सब इसका आंसर ऐसा क्यों है, लेकिन प्रभु को इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट, डेफिनेटली। और यूं ही तो नहीं कोई कान में बात पड़ती। सो तो और भी प्रश्न थे, पर मेरे गुरुदेव को यही प्रश्न का वो कैसे कैसे किस नज़र से देख रहे हैं इस चीज़ को, ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो वे कहते जा रहे थे, अब जो उन्होंने कहा मैं वही कहूँगी। दक्ष जो था वो केवल अपने दामाद का और अपनी पुत्री का के अपमान करने के लिए प्रसिद्ध है, और किसी चीज का हमें उसका नहीं पता। हमें ये भी पता है जो अपने दामाद का पुत्री का अपमान करते हैं पिता, कई होते हैं पिता ऐसे, जो कि दक्ष था, राइट, उनका जो रिजल्ट है वो दक्ष की तरह ही होता है। दक्ष को अभिमान था ना। सो जो पिता अपनी पुत्री का और वह अपने दामाद का बिन कारण अपमान करते हैं, जो माताएं भी, कई मदर्स भी हैं जो अपने दामाद की, अपनी पुत्री की अपमान करते हैं जस्ट बिकॉज वो गरीब परिवार की हैं, या उनके परिवार से उनका स्तर नीचे है। उनका अभिमान चूर चूर करने के लिए परमेश्वर करते ही हैं उनका अभिमान चूर चूर, राइट। सो दक्ष तो अभिमान के लिए ही प्रसिद्ध है। वो तो फिर जो भी उसने उसका कटा बकरा बना, क्षमा मांगी, तपस्या की कि अपना जन्म सुधारा। भगवान श्री गणेश जी महाराज तो आज भी पूजे जाते हैं। उन्हें तो भगवान देव बने हुए, और उन्होंने तो एक स्त्री की रक्षा की। वो उनका जो व्यक्तित्व है वो स्त्री की रक्षा से ही उभरा। अपनी माँ की रक्षा के लिए उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। सो बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों को कहती चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन उनमें से वे प्रभु ही जाग रहे होते हैं उस दैत्य को बंद करने के लिए। सो जो पुत्र अपनी माँ की रक्षा के लिए जागेगा, अपनी माँ की रक्षा के लिए खड़ा होगा, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, वो जैसा मर्जी उसकी आकृति है, वो पूजनीय वंदनीय होगा। सिंपल सिंपल। ये मेरे गुरुदेव बात कर रहे, और कहा दोनों जगह महिलाएं हैं, दक्ष की अपनी पुत्री और भगवान श्री गणेश जी की माँ स्त्री, दोनों जगह स्त्रियां हैं। हाँ, तो देख लीजिए, ये हमारी संस्कृति है। आप अपनी पुत्री का अपमान करते हैं, आप अपनी पुत्री जिससे प्रेम करती है उनका अपमान करते हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, राइट। ये याद रखना है, जो पुत्री है वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। सती जो है डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। सती क्यों गई? क्योंकि उन्हें हुआ कि मेरे प्रभु भी, मेरे पति को भी सम्मान मिले। वो अपने पति के सम्मान के लिए गई, जबकि पति ने रोका उन्हें कि मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उनको था कि मेरे पति का अपमान हुआ है, मुझे जाना है। सो
इसलिए जो पत्नियां अपने पति के सम्मान के लिए खड़ी होती हैं, या वे, जबकि सती की महाराज ने एक और भी कहानी बताई कि प्रभु ने उन्हें कैसे अपने से अलग कर दिया था पहले ही, क्योंकि उन्होंने अपमान किया था किसी और नारी का। तो देखिए ये जो अपमान होता है ना, हम किसी का भी करें, नारी का तो करने का देव भी नहीं बख्शते, लेकिन हम क्या हैं कि हम ध्यान नहीं देते इन बातों का। हाँ, कि हम नारी का अपमान यूं ही कर देते हैं, मुंह लूज माउथ होता है, किसी का भी अपमान कर देते हैं। तो प्रभु अपमान तो फिर अभिमान जो है, क्योंकि आप नारी का अपमान करते हैं जो कुछ नहीं कर रही, वहां तो आपका अभिमान नीचे होगा ही, वहां आप कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ेगा। क्यों? केवल इसलिए कि बिन कारण स्त्री का अपमान कर रहे हैं। सो ये जो चीजें हैं, ये जो मदर्स हैं, ये नहीं सिखाती अपने पुत्रों को। दैट्स वाई जो पुरुष हैं वो अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। उनको अपनी संस्कृति का कुछ नहीं पता होता, उन्हें यही पता होता है बस माता पिता की इज्जत करनी है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। यही चीज सिखाई जाती है। लेकिन एक स्त्री की अपमान, एक स्त्री का ये चीज ये नहीं सिखाती मदर्स। ये सिखाना बहुत जरूरी है। चाहे आपके घर में बेटी नहीं है, फिर भी सिखाना बहुत जरूरी है कि तुम किसी की स्त्री, किसी भी महिला के साथ तुम उसे अपमान नहीं कर सकते। एक प्रश्न आया कि एक साधिका जी का पुत्र, उसे किसी से प्रेम हो गया, विवाह की बात चल रही, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आपको कोई पसंद है नहीं है। तो उन्होंने फाइनली बता दिया कि पसंद है वो लड़की। तो अब मदर बिलीव नहीं करती पत्री में, कुंडली में बहुत देर से, और फिर उन्होंने कहा मैं तो नहीं मिलाऊंगी, आप लोगों ने जो करना कर लीजिए। लेकिन जो पुत्र है वो कुंडली वगैरह में बिलीव करता। अब क्या है, उसने जब पंडित जी ने बताया तो उसने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कुंडली मिली नहीं और कुछ और भी घटनाएं घट गई, राइट। तो लड़का कहता है मैं यहाँ शादी नहीं करूंगा। प्रश्न ये भी आता है कि अगर वो घटना नहीं घटती, क्या लड़का फिर भी ना शादी नहीं करता? हो सकता है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि नहीं करता। इसलिए तो फिर माँ को ये बोला कि लड़का शादी नहीं करेगा क्योंकि कुंडली नहीं मिली है, लेकिन विवाह नहीं करेगा। तो अब उसके साथ विवाह करेगा जिसके साथ कुंडली मिल जाती है, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता कि जो उसे पसंद थी या जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया उसके साथ मित्रता रखे या रिलेशनशिप रखे आउट ऑफ वेडलॉक। दीज आर, जितने भी इस तरह के कर्म हो रहे हैं, ये केवल अपने कर्म दूषित करने के और पाप बढ़ाने के, राइट। आप किसी के साथ, देह के साथ रिलेशनशिप रखते हैं या ये है, देखिए सफर तो हमें ही करना होता है।
है ना, सफ़र तो हमें ही करना होता है। या तो ये जो कॉन्वर्सेशंस है ना, ये शुरू से होनी चाहिए। ये तब नहीं होनी चाहिए जब काम हो जाए। ये बचपन से इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए। पता होना चाहिए अपने बच्चे का कि वह कुंडली पर जाएगा, कुंडली में उसका दिमाग अटक जाता है या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप अपने बच्चे को जानते हैं कि वो अटक जाता है, तो वहां पर आपका रेड सिग्नल जागना चाहिए। बोलना चाहिए कि बेटा, कुंडली पसंद है अगर, तो किसी महिला को पसंद मत करना फिर, राइट? क्यों? क्योंकि तुम कुंडली के पीछे जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम किसी के साथ एंजॉय करके, टाइम स्पेंड करके उसको डंप कर दो और जहां कुंडली मैच होती है वहां शादी कर लो, और शादी वाली जो है वो पसंद नहीं आती, वैसी नहीं है जैसी वो पहले थी, तो शादी कर ली, कुंडली मैच हो गई, अच्छा चल रहा है, लेकिन अब तुम पीछे रिलेशनशिप रखो। नो, दैट इज हॉरिबल कर्मा। ये कॉन्वर्सेशन माँ को करनी जरूरी है। बहुत मैच्योर पिता हैं, वे कर सकते हैं, पर मेरी संगति में तो ऐसे पुरुष नहीं आए हैं। सो इसलिए मैं महिलाओं को ही कहती हूँ कि महिलाओं को ये बात कहनी अपने पुत्रों को बहुत जरूरी है, राइट? सो करो, आप कुंडली दिखाएं, आप भक्ति करें, जो मर्जी करें। हम जब तक अपने कर्मों को नहीं देखेंगे, तब तक तो बहुत गड़बड़ होती जाती है, राइट? सो जब हम बोल रहे हैं कि ओ अनुपमा जी, आजकल तो बहुत ही डर लगता है, किसी का कहीं चल रहा है, किसी का कहीं चल रहा है। हाँ, है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशंस नहीं की। बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं एज इंडियन कम्युनिटी, या हम लूज कर देते हैं। अब किसके साथ चल रहा है, अब किसके साथ चल रहा है, अब किसके साथ चल रहा है, नॉनवेज जोक्स कर लेंगे अपने बच्चे के साथ। लेकिन हम जो काम की बात होती है वो फिर नहीं करते हैं, राइट? वो फिर नहीं करते हैं इस तरह की। तो इसलिए प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होते हैं, प्रारब्ध लेके जाएंगे, लेकिन भक्ति बचाती है। अगर प्रारब्ध कितने मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन भक्ति बचाती है, भक्ति सेव्स। लेकिन मदर्स को तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को, पुत्रों को, बच्चियों को भी बताएं। गंदी लैंग्वेज में मत बताएं। तेरा चल रहा होगा ना चक्कर, सामने शक्ल मत लेके आना, ये डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं, रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पेक्टफुल। हाँ, अच्छे से बात करके ये बच्चों को टॉपिक बात करनी होती है। हाँ, हमारी क्योंकि अगर आपको नहीं पसंद आया, किस हद तक जाएंगे चेक करने, और फिर वो जो मेंटल इश्यूज लेके आता है, हाँ, वो उसकी बात अलग है। जैसे कि एक साधिका जी ने पूछा, हमें एक रिश्ता आया जिसमें जो लड़का था उसका पास्ट, मतलब उसकी एंगेजमेंट ब्रेक हुई,
लेकिन 6 महीने के बाद कुंडली नहीं मिली तो पेरेंट्स ने ना कर दी, लेकिन बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लग गए उस 6 महीने में। 6 महीने में अब फाइनली बच्चे पेरेंट्स को मान गए हैं, लेकिन लड़की को वही पसंद है, लड़की को पसंद आ गया जिसके साथ एंगेजमेंट किया, लेकिन लड़का मान गया पेरेंट्स की। तो साधिका जी मुझसे पूछती हैं, कहती हैं कि मेरी लड़की को तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या मैं उससे ये रिश्ते की बात करूं? दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर चाइल्ड। आपको पता है आपकी बच्ची को ये नहीं पसंद आएगा, आप फिर भी उसके साथ ऐसा रिश्ते की बात करेंगे। मदर्स को लगता है, और कई मदर्स को बहुत कॉन्फिडेंस होता है, मेरा बच्चा कहीं भी बिठा दो उसे, वो एडजस्ट कर लेगा, उसकी नेचर ऐसी है। अरे वो तो एडजस्ट कर लेगा, पर दूसरा एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कि वो बांस के डंडे की तरह खड़े ही रहेगा? आपका बच्चा एडजस्ट करेगा, ये तो बहुत सुंदर बात है, उसमें बहुत गुण होंगे ना, तभी वो एडजस्ट कर लेगा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाउनशिप के साथ, कहीं भी। या लेकिन बात तो ये है, उसके साथ कोई एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा? दोनों चीजें देखनी है, या फिर बिल्कुल ही समर्पित भाव से कीजिएगा। लेकिन जब कॉन्वर्सेशंस करनी है, जब बच्चों को सिखाना है रिस्पेक्ट के बारे में, पार्टनर्स के रिस्पेक्ट के बारे में, वो बचपन से आनी चाहिए। जब तक बच्चे फिर वही करते हैं जो अपने माहौल में देखते हैं, या थोड़ा सा कुछ सीख जाते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स को ये संस्कार देने बहुत जरूरी है। या देख लीजिए, दक्ष ने अपमान किया, उसका सिर कटा गया अभिमान का, और गणेश जी महाराज ने रक्षा की, और देख लिए आज भी पूजे जाते हैं। या यस, जो महिलाओं को आदर करना जानता है, महिलाओं को रिस्पेक्ट देना जानता है, उसका नाम अपने आप होगा ही होगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।